लॉर्ड, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे त्यागी हुई से पुनर्स्थापना की ओर, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन यशाया नबी की पुस्तक 54वां अध्याय और उसके 4 आयत से लेकर परमेश्वर के वचन को। मत डर क्योंकि तेरी आशा आमीन। आगे, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की शर्मिंदगी को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, फिर से याद नहीं करेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम जो निराश हो, तुम जो हताश हो, तुम जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु के साथ अब जुड़ चुका हूं, मैं अब एक हो चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ऐसा महसूस करते हो कि हम परमेश्वर को पा नहीं सकते और कहीं ना कहीं हमारे अंदर से व्याकुलता हमें महसूस हो रही है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे लिए खुशी के दिन आने वाले हैं। तुम अपने सारे पुराने दुख रंज भूल जाओगे और तुम अपने जीवन में ऐसी खुशी, ऐसा आनंद पाओगे कि तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आज का ये वचन है हमें एक फिर से आशा को प्रदान करता है। हो सकता है आप निराशा में चले गए हैं, परिस्थितियों के तनाव ने आपको कुचल दिया है और अब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तो क्या ही भलाई मैं देखूंगा, अभी मेरे जीवन का अंत आ जाए तो यही भला है। तो रुकिए, आज ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रेम कहा जाता है, आप जानते हैं। उसे कभी भी यह नहीं कहा जाता वो न्यायी है, वो न्यायी है, वो दयालु है। पर जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। तो लव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लव परमेश्वर का एक ऐसा ईश्वरीय गुण है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी असफल होता नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो वह प्रेमी परमेश्वर आज हमसे एक पुनर्स्थापना की बात कह रहा है। उन लोगों से जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों से जो परमेश्वर की प्रार्थनाओं के उत्तर की बाट जो रहे हैं, धीरज धर रहे हैं, वेटिंग टाइम में चल रहे हैं और जब उन्हें कुछ भी अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, स्टिल उनके हृदय में एक आशा है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। ऐसे लोगों के जीवन में सीमित बुद्धि से लगता है अब तो क्या ही होगा, अब तो ये हो ही नहीं सकता। पर आज परमेश्वर ने मुझे जो वर्ड दिया है, अगर आप विश्वास करें तो जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, मैं दावा कर रहा हूं आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, वो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में करके दिखा देगा। And you will stand here, आप यहाँ खड़े होंगे और तुम्हारी गवाही भारत सुनेगा। धीरे 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 उनको भी सुनने दे, वे बेचारे रह जाएंगे क्या बोला पास्टर ने। Listen carefully, because
कल परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने एक बात मेरे अंदर आई कि परमेश्वर की श्वेत दास की बात प्रभु ने मुझ पर प्रकट करी, और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे परमेश्वर से वचन न मिले मैं पुलपीठ पर नहीं खड़ा होता हूं। मैं तैयारी में जाता हूं और मैं परमेश्वर से मांगता हूं। अगर प्रभु ने दे दिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया मैं होल नाइट मांगता रहता हूं। उन्होंने रीजन बताया कि कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, और पास्टर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास नहीं है। प्रभु मैं उनको क्या दूं? इसलिए वो प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु मुझे रेमा वर्ड दे। रेमा यानी बोला गया वचन, नाउ वर्ड, अभी का वचन, जो क्या करता है, हमारे कूदे कूदे में जाकर, हमारी हड्डी हड्डी में जाकर हमें फिर से तंदुरुस्त कर देता है, और हमारी परिस्थितियों में, निराशापूर्ण परिस्थितियों में, आशा रहित परिस्थितियों में भी एक आशा को फिर से पुनर्स्थापित करता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा दुख प्रभु देख नहीं रहा, परमेश्वर देख रहा है, और इसीलिए वो आज आपसे कह रहा है, 5वां आयत में लिखा है, तेरा कर्ता तेरा पति है। इसलिए कलीसिया को याद रखें, चाहे वो कलीसिया में पुरुष आता हो, स्त्री आता हो, हम परमेश्वर की नजरों में स्त्री हैं। जो परमेश्वर हमें देख रहा है, भाइयों को भी आप स्त्री हो, और परमेश्वर अपने आप को क्या संबोधित कर रहा है, आई एम योर हस्बैंड, मैं तेरा पति हूं। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी अद्भुत बात प्रभु हमसे कह रहा है, आई एम योर हस्बैंड। और यहां पे लिखा है, तू अपनी जवानी की लज्जा, यानी एक ऐसी स्त्री मेरे प्रियो जिसने जवानी में शादी करी और जवानी में ही पति ने उसे ठुकरा दिया। हो सकता है पति इस दुनिया से चले गए, और उस स्त्री की दशा कैसी हो गई है, अब उसे अंदर ही अंदर क्या आ रहा है, टीज आ रही है, इसने मुझे ठुकरा दिया, इसने मुझे त्याग दिया, इसने मेरे साथ कसमें वादे किए थे, इसने मुझसे प्यार भरी बातें की थी, पर इसने थोड़े ही समय में मुझे छोड़ दिया। एक ऐसी स्त्री की दशा कितनी दर्दनाक है। और शायद हो सकता है परमेश्वर के लोग जो इस धरती पर जीवित हैं, जो धर्मी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आराम से पाप कर रहा है, दुष्ट गलत पे गलत करे जा रहा है, उसे कोई भय नहीं है कि एक दिन मेरा न्याय होगा। और धर्मी बेचारा सब कुछ सही करने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रेजेंस में घुटने टेककर आंसू बहा रहा है। हमें लगता है ये कैसा न्याय है? नहीं सर, आप अपनी ओर से देख रहे हो, आप अपनी सीमित बुद्धि से उस ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हो। क्या आपको लगता है वो अंधा है? क्या आपको लगता है खुदा सुनता नहीं है? कभी भी परमेश्वर को अपने छोटी बुद्धि से मत आंकना, क्योंकि धर्मी जब पीड़ा में जाता है, धर्मी जब आंसू बहाता है, उसकी आंसुओं की प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि स्वर्ग भी उतर कर आता है। और अगर धरती बची हुई है तो धर्मियों की वजह से बची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्मी इस परिस्थिति में क्यों जा रहा है, पर आज विश्वास करें, वो परमेश्वर आपसे कहता है, तेरा कर्ता तेरा प्रभु है, कि सारी पृथ्वी का परमेश्वर हमें बुला रहा है, हम उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहे, हम उसके पैरों के नीचे शरण पाए। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी का एक फैसला होगा। अगर आप में से कोई प्रभु को छोड़ के जाना चाहता, मैं आपको बता दूं, यहां पर भी बहुत प्रॉब्लम है और वहां पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मूर्खतापूर्ण डिसीजन कभी अपने जीवन में मत लें। अगर परमेश्वर के साथ कोई दुख भी आ रहा है, उस दुख में भी प्रभु आपको आनंद दे रहा है। हालेलुया। उस दुख में भी परमेश्वर आपको अंदर से शांति से भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ये निर्णय मत लें, क्योंकि अगर आप प्रभु को छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी पोजीशन होगी कि आप वो डाली होंगे जो अलग कर दी गई है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पंखों तले शरण लेने में बहुत भलाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कह रहा है कि लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निकालूंगा नहीं, मैं उसे निकालूंगा नहीं, मैं उसे संवारूंगा।
मैं उसे बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि धर्मी तैयार किया जाता है, धर्मी संवारा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे दूं, हो सकता है आप हंसने कोई बुरी बात नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं बॉयल एग खाऊंगा, तो मैंने कहा मैं खुद बॉयल करूंगा। और मैं बॉयल कर रहा था और करते करते मैं उसे देख रहा था कि ये पूरी तरह से बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ। कच्चा, मैंने अपने मन में कहा, किसी को नहीं कहा मुझे कच्चा अंडा पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो। तब एक आवाज आई, तो मेरे अंदर एक प्रभु की आवाज आई, यही तो मैं तेरे जीवन में कर रहा हूं। मुझे कच्चा अंडा पसंद नहीं है ना, तो मुझे भी अपने लोग कच्चे पसंद नहीं है। हालेलुया। आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए। अगर परमेश्वर कुछ कर रहा है तो आपके कच्ची चीजों को, आपकी कमजोरियों को हटाकर अपनी योजना के तहत आपको अद्भुत रीति से तैयार कर रहा है। वो हम में से किसी को नहीं भूला है। कईयों को लगता है परमेश्वर गजनी का आमिर खान नहीं है। भाई, कौन सी बीमारी थी उसे? सिजोफ्रेनिया, पता नहीं कौन सी थी, भूलने की बीमारी। तो आपके परमेश्वर को भूलने की बीमारी नहीं है कि वो आपको बुलाया और भूल गया। उसकी नजरों में आप बिल्कुल अद्भुत रीति से वो आपको देख रहा है। इसलिए कह रहा है तेरा कर्ता तेरा पति है और वह परमेश्वर सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? कि वह हमारे जीवन के द्वारा उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जो आज परमेश्वर को नहीं जानते। वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पर वो आपके द्वारा उन तक बहना चाहता है, उनके पास पहुंचना चाहता है जो आज सत्य से विहीन है। वो आपको इतना भरना चाहता है, इतना मजबूत बनाना चाहता है कि आप हर परिस्थिति में खड़े रहें। और जब आप बने रहेंगे खुदावंत के बलवंत हाथ के नीचे, आप कभी भी अगर विश्वासी हैं घाटेगा मत सोचिएगा। बिल्कुल नुकसान का तो हमें सोचना ही नहीं है कि इस बात से नुकसान हो गया, ये हो गया। परमेश्वर सब देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पंखों के नीचे हम पूरी तरह से, अगर आपने सौंप दिया है अपने जीवन को, आप पूरी रीति से आशीषित और सुरक्षित हैं। छठी आयत पढ़ दीजिए मेरी सिस्टर, प्रभु का क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई। मानो परमेश्वर हमें बुला रहा है, पर हम कैसे दशा में है? छोड़ यानी ठुकराई। किसी ने हमें लेफ्ट कर दिया, हमें निकाल दिया, और मन की दुखिया। और तू क्या है? मन की दुखिया। बोलते बड़ों से मन की क्या है? दुखिया है। और जवानी की त्यागी हुई और स्त्री। कैसी स्त्री के समान तेरी दशा है? जवानी की स्त्री जिसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। आगे, तेरा परमेश्वर का यही वचन है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। मैं बाइबल से एक स्त्री को आपके सामने लाना चाहता हूं, हाजिरा। पता है हाजिरा के जीवन में क्या घटना हुई? उसकी कोई गलती नहीं थी। अब्राहम की पत्नी सारे ने कहा कि मैं बांझ हूं और बांझपन के कारण मैं अपने पति को वो सुख नहीं दे पा रही हूं, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर, मेरे हस्बैंड के पास जा। वो उन दिनों के कानून थे, और मेरे लिए एक वंश पैदा कर। और जब हाजिरा अब्राहम के पास जाती है और हाजिरा प्रेग्नेंट हो जाती है, तब सारा को कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हाजिरा मुझे एक तिरस्कृत नजरों से देख रही है, कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूं और मुझे बहुत ही छोटा महसूस करवा रही है। उसने तुरंत हाजिरा से कहा, गेट आउट, तू चली जा मेरे घर से। और ये बात अब्राहम को बुरी लगी, और हाजिरा
जो उस समय अपने जीवन में त्यागी हुई महसूस कर रही थी, टुकराई हुई महसूस कर रही थी। हो सकता है मेरे प्रियो, आपके जीवन पर ऐसे शब्द बोले जा रहे हो, तुम काफी नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे काम इतने अच्छे नहीं हैं, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है। ऐसी बातें जब हम सुनते हैं, ये हमें अंदर ही अंदर, भले बाहर से आप अपने आप को दिखाएं कि मैं स्ट्रांग हूं, पर अंदर ही अंदर बलवंत पुरुष भी अंदर ही अंदर टूट जाता है। और अकेलापन एक ऐसा दुख है जिसे बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते। जब वो जिंदगी में तन्हा हो जाते हैं, जब जीवन उन्हें एकदम, वो सोचते मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ओ कितना मैं ब्लेस्ड हूं, एकदम एक दिन आता है और उनके जीवन में बिल्कुल समस्याएं टूट पड़ती हैं और वो कहते हैं ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस। और वो कहते हैं परमेश्वर आप कहां हैं, गॉड वेयर आर यू। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, परमेश्वर आपको क्या दुख था, आपको क्या परेशानी थी। परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं थी, परमेश्वर को कोई तुझसे दुख नहीं था, वो तो तुझे खुशी देने के लिए ही आया है। पर अगर ये हुआ है तो परमेश्वर कुछ और देख रहा है और तू कुछ और देख रहा है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मेरी बातें, पर जब आप अपने जीवन में साक्षात देखेंगे, आप महसूस करेंगे और एक दिन आप मुझे बोलेंगे प्रभु के दास जो आपने बात बोली थी आज मुझे पूरी तरह से समझ में आ रही है। कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर के काम हमारी समझ से परे है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी हम देखते हैं कि क्वायर नहीं है, तो प्रभु को क्या दिक्कत थी वेदिका को उठा लेने की, भाई दोनों बहनें आराधना कराते है ना। मेरी नजरें तो यही देख रही है कि दोनों बहनें आराधना कराती ना, क्या दिक्कत थी खुदा तुझे, पर कुछ था जो हम अभी नहीं समझ पाते। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जब हमें त्याग दिया जाता है, जब हमें ठुकरा दिया जाता है, या अचानक से आंधी आई और एकदम हम अकेलेपन तन्हाई में चले गए, ऐसे समय में हम टूट जाते हैं। पर विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह आपको टूट कर बिखरने नहीं देगा। टूटे जरूर हैं पर वो हमें बिखरने नहीं देगा। वो हमारे एक एक चीज को उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा और पहले से भी ज्यादा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और एक दिन आप खुद बोलोगे, एक दिन मैंने इस मन से ये बात बोली कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं स्वर्ग जाने की चाहत रखता हूं, पर जब मेरी बेटी प्रभु ने अपने पास बुला ली, अब मेरी चाहत 100 गुना बढ़ गई है। अब तो जाना है, क्योंकि जिगर का टुकड़ा वहां है ना, दिल का टुकड़ा था वो वहां है। आप स्वर्ग को बहुत हल्के में ले रहे हो, आप दुखों का मीनिंग समझ नहीं पा रहे हो कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में इन दुखों के द्वारा क्या कर रहा है। मुझे एक बात बताइए कि क्या परमेश्वर अभी नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, पर वो हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए हमें कुछ चीजों से होकर जाने देता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री हाजिरा ने अपने जीवन में साक्षात परमेश्वर के प्रेम और उसके देखभाल का अनुभव किया। स्वयं परमेश्वर तो यहोवा का दूत है। याद रखें, जब भी पुराने नियम में आप वचन पढ़ते हैं और एक वचन आता है यहोवा का दूत, ये यहोवा का दूत शरीर धारण करने से पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बताता है। जहां जहां यहोवा का दूत आया है वो प्री इंकारनेटेड मसीहा है, यीशु मसीह को बता रहा है। यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हाजिरा के पास उतर कर आ जाता है और हाजिरा के पास आकर वो क्या कर रहा है, हाजिरा का जो दिल टूटा हुआ है उसे फिर से उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। वो हाजिरा को अपने शांति से भर रहा है,
वो हाजिरा को कंफर्ट दे रहा है, सांत्वना दे रहा है और हाजिरा से कह रहा है, हाजिरा तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ मेरी बेटी, मेरे पास तेरे भविष्य के लिए बहुत बड़ी आशा है। तेरे कोख में जो बेटा इस्माइल है, इससे भी मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, इसके अंदर बनेले सांड जैसा बल होगा। इसलिए तू मत सोच कि तू रिजेक्टेड है, तू ठुकराई हुई है। कई बार मुझे छोटी सी बातों पे भी टीज आती है। मैं देखता हूं हमारी कलीसिया के कुछ लोग जब बड़ी कलीसिया में जाते हैं, एक बड़े वेदी स्टेज को देखते हैं, कुछ आराधक को देखते हैं, दे क्लिक द पिक्चर, वो अपने फोटो में मोबाइल में फोटो खींचते हैं और स्टेटस पे लगाते हैं। तो खुदा यहां तो हमारा कोई लगाता ही नहीं है। फिर मैं सोचा छोटी वेदी छोटा भवन तेरा क्यों लगाएंगे। हालेलुया। कई बार हम ऐसी चीजों में से होकर हम गुजरते हैं, हमें लगता है हम ठुकराए हुए हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें त्याग दिया गया है। अपनी परिस्थितियों का एक विश्वासी, गलत मतलब मत निकालो, हाँ पाप में हो तो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। मेरी बातों का गलत मतलब मत समझे। अगर आप जानबूझ करके पाप कर रहे हो, उस टॉपिक की ओर मैं नहीं जा रहा हूं, पर मैं उस विषय की ओर बोल रहा हूं। आप प्रभु में चल रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो और आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है और आपको आज परमेश्वर क्या कर रहा है, एक भविष्य की आशा प्रदान कर रहा है। आज अपनी बुद्धि को, समझ की आंखों को खोलो। हो सकता है आज एक दर्शन पाकर यहां से जाओ, एक नया ड्रीम आपके आत्मा में प्रभु डाल दे, जो आपको फिर से खड़ा करने की ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बता रहा है कि मेरे पास तेरे फैमिली को आशीष देने के लिए योजना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति 16, अगर आप उसका 13वीं आयत निकाल कर पढ़े, उत्पत्ति का 16 एक आयत में आपको बढ़वाना चाहता हूं, 16 का 13 अगर हम पढ़ दें, तब हाजिरा ने यहोवा परमेश्वर का नाम, जब उसे दर्शन मिला, अब देखिए उत्साहित हो गई और क्या रख रही है, अपने परमेश्वर का नाम रख रही है, एता एल रोही। पढ़ दीजिए जी। तब उसने यहोवा परमेश्वर का नाम, जिसने उससे बातें की थी, जिसने उससे क्या की थी, बातें की थी, अता एलोही, अता एल रोही रखा। आगे, क्या मैं यहाँ पर भी उसको जाते हुए देखने पाऊंगी, मैं परमेश्वर को देखने पाऊंगी। वो क्या हो रही है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसे सारा ने निकाल दिया है, अब उसे लगता नहीं है कुछ हो पाएगा। पर ऐसी लो पॉइंट्स में, जब आप अपने जीवन के निचले स्तर में होते हैं, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, उस समय परमेश्वर स्वयं आपके पास आता है और आपको फिर से खड़ा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आता है वो? वचन के द्वारा आता है। आपके अंतरात्मा में एक वचन आता है, आपके अंदर अचानक से एक जॉय आप फील करना शुरू कर देते हैं। अभी आप क्या थे, मुरझाए हुए थे, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, अंदर से अचानक आपको फील होगा कि मैं आनंदित महसूस कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रभु को ये कहते सुना, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहा है, हाजिरा मैं तुझे देखता हूं, हाजिरा तू मेरी नजरों में प्रतिष्ठित है, हाजिरा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हाजिरा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रभु की आप आराधना कर रहे हो वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी हर एक फीलिंग को जानता है। वो ऐसा याजक नहीं जिसे मालूम नहीं है कि मैं कैसे दर्द से होकर गुजर रहा हूं। वो हमारे रंज को भी जानता है, हमारी बातों को भी जानता है, सब चीजों में से होकर वो जानता है कि हम किस रीति से होकर गुजर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ। अपनी थोड़े दिन की खुशी के लिए समझौता करना ना चुने। ये डेविल की एक बहुत ही रणनीति है।
कि आप थोड़े समय की खुशियों के लिए वचन के विपरीत चले जाएं और एक ऐसा काम करें जो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ पर उसकी नजरों में अच्छा नहीं हुआ। वेट, इंतजार करें प्रभु का। परमेश्वर ने पहले अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे निज संतान की आशीष दूंगा। यह प्रोफेसी अब्राहम को हुई थी, पर जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के पास गया और सारा से इंतजार नहीं हुआ, वो बेसब्र होने लगी और कहा कि नहीं, मुझे तो लगता नहीं प्रभु हमें औलाद देगा, आओ तुम मेरी दासी के पास चला जा। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है एक विश्वासी की, जब वो शॉर्टकट अपनाता है, जब वो वचन को तोड़ देता है, जब वो वचन की उल्लंघना कर देता है और वचन को प्रथम स्थान नहीं देता है। ऐसी बातों से खुदा का दिल प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है, कुछ समीकरण बना रहा है। अरे वेट, वेट। पता है कई बार जब हम ठुकराए जाते हैं, इसका यह भी मतलब होता है परमेश्वर हमें लोगों से बचा रहा है। आप इन बातों को कई बार अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाते। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों नहीं मेरे साथ हुआ, ये हो जाता तो भला होता, पर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ मुद्दा होगा प्रभु के आगे। उसने अगर कुछ भी अलाउ किया, ध्यान से सुने, हमारे जीवन में वो हमारी भलाई के लिए ही किया है। वर्तमान में वो नजर नहीं आता। ये बहुत ही एक अजीब सी बात है, हम उसे वर्तमान में नहीं महसूस कर पाते कि इसमें से क्या भलाई निकलेगी। और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, एक दिन आएगा आपके जीवन की सारी पहेलियां बुझेंगी, सारे क्लू एक से एक जुड़ते चले जाएंगे और तब आप कहेंगे, आंखों में आपके आंसू होंगे और हम सबके सामने गवाही देंगे, प्रभु तू भला, गॉड यू आर गुड गॉड। वो दिन आएगा आपके जीवन में, मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूं। बस इतनी सी आमीन दो लोगों के जीवन में आएगा। हालेलुया। आइए मैं आपको वचन से साबित कर दूं मेरे इस कथन को। उत्पत्ति 45 में 5 में चले जाइए। उत्पत्ति 45 अध्याय और उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय और 5 वचन। अब तुम लोग मत पछताओ। यूसुफ के भाई पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई से जलन करके उसे बेच दिया। अब वो भाई क्या बन गया है? एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। अब उन्हें क्या लग रहा है, अब तो हमारी खैर, अब तो ये यूसुफ क्या करेगा, हमसे पलटा। अब देखिए यूसुफ एक यहाँ पर एक भेद। अब एक बात मुझे बताइए रुक कर, उनके भाइयों को ये नहीं पता और यूसुफ को ये भेद, ये अंतर होता है धर्मी में। धर्मी को परमेश्वर अपने भेद बताता है और वही भेद में आज सुबह आपके सामने प्रचार कर। क्या भेद यूसुफ के ऊपर प्रकट हुआ? अब तुम लोग और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने, तुम्हारे जीवनों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ओह व्हाट अ वंडरफुल ट्रुथ। भाई क्या सोच रहे हैं यूसुफ के कि हमने तो दर्शन से जलन खाई थी, ये छोटा हमसे ऊंचे पे चला जाएगा, इसलिए इसे मार डालना चाहा, इसे बेच डालना चाहा। पर अब यूसुफ उन भाइयों से कह रहा है कि इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ही ने मुझे। अब रिवाइंड जाते पीछे, रिवाइंड पीछे होता है। यूसुफ को एक रंग बिरंगा कोट पहनाया गया पिता की ओर से, और वो कोट क्या बन गया? भाइयों के लिए जलन का कारण। अब आप कहते हैं ऐसा कोट पहनाता ही क्यों तू? उधर से हो रहा है, क्योंकि उसका पिता उससे ज्यादा प्रेम करता था। रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया, उन्हें जलन हुई और फिर यूसुफ ने क्या बोल दिया कि मैंने दर्शन देखा है। कई बार जब आप अपने ब्लेसिंग को लोगों को बताएंगे, वे खुश नहीं होंगे, वे और आपसे जल बुन जाएंगे। इसीलिए कई बार हमें कंट्रोल करना है कि हमें किन लोगों से बोलना है, किन लोगों को अपने भेद बताने नहीं है, क्योंकि वो खुश नहीं होंगे आपकी प्रोफेसी से, आपकी भविष्यवाणी से, वो और आपसे जलन करेंगे, वो आपको गिराना चाहेंगे। इसीलिए आप समझदारी से व्यवहार करें।
प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ती सिस्टर 6 आयत को भी, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। और साथ में ध्यान से सुने सारे लोग, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। यूसुफ के दुखों के पीछे कारण था। सुन पा रहे मेरी आवाज? अब हो सकता है आपके मन में एक उल जुलूल सवाल है, तो नटखट होते हैं लोग, नटखट, उनका भी जवाब है कि आप कहेंगे सर परमेश्वर को पता था अकाल आने वाला है, हाँ या ना? उसने अकाल आने से क्यों नहीं रोक दिया? क्यों लोग बोलते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर को पता था कि भाई शैतान आएगा, तो उसने पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? आ रहा है ऐसा कोई सवाल? परमेश्वर को क्या पता था अकाल आने वाला है, और वो उन अपने लोगों को अकाल से बचाने के लिए यूसुफ को कहां ले गया? दुख में ले गया। और उस समय यूसुफ को 13 साल, हो सकता है बात समझ में ना आई, 17 से लेकर 18, 19, 20, 30 साल तक वो झाड़ू लगाता रहा, सेवकाई करता रहा, निचले स्तर में चला गया। पोतीफर की पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए, उन आरोपों के कारण वो धर्मी एक बंदी गृह में चला गया, और बंदी गृह के बाद जाके उसका छुटकारा हुआ, और बाद में जाके उस पर भेद खुला, ये यूसुफ, परमेश्वर तेरे घर के लोगों को, तुम सबको बचाने की चाहत रखता है, इसलिए उसने तुझे पहले भेजा। उसे पता था अकाल आने वाला है और तुम सब मर जाओगे अकाल में, पहले ही से उसने योजना बनाकर यूसुफ को पहले भेज दिया, ताकि वो क्या बन जाए? वो दर्शन दिखाया प्रभु ने उसे। उसने अपना दर्शन फिरौन के सामने बताया। फिरौन ने कहा हमें ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है? और यूसुफ को उस समय चुना गया। यूसुफ ने जो योजना बताई थी, जो एडवाइस बताई थी, वो उसे बहुत अच्छी लगी, और इस कारण से क्या हुआ? यूसुफ का घराना, इसहाक का घराना, इसके भाई बच गए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आगे जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि गॉड ने ऐसा क्यों होने दिया, वाई परमेश्वर ने अलाउ किया। यहां पर भेद प्रकट हो रहा है। मैं आपको एक और बात का जवाब दे दूं, परमेश्वर ने अकाल क्यों नहीं आने से रोका? क्यों परमेश्वर ने इजाजत दी अकाल को आने की? कोई है आप में से? आप कहेंगे अकाल ही नहीं आता। कुछ बातें तय हैं, होनी है, और परमेश्वर इस धरती के इन चीजों में दखल अंदाजी नहीं करता। क्योंकि एक बात मैं आपको बता के आगे निकलूं, हो सकता है आप इसीलिए हार के अनुभव में जा रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर कुछ करेगा। तो आज मुखालते से बाहर आ जाइए। परमेश्वर ने शुरू ही से जब धरती बनाई थी, धरती पहले इंसान आदम के हाथों में सौंप दी कि अब तू कौन है? तू इस धरती का अधिकारी है। अब धरती पर राज्य कर, जो तुझे करना है कर आदम। और आदम ने गुनाह किया, उसने स्वयं की इच्छा से अपने सारे पावर ऑफ अटॉर्नी, अपने सारे दस्तावेज, एक तरह से अपने सारे अधिकार शैतान के हाथों में बेच दिए, और तब से वो डेविल इस धरती का, इसलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, संसार का ईश्वर बनकर बैठा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपको सता रहा है, आपको रुला रहा है, आपको हताश कर रहा है, निराशा में ले जा रहा है। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई जगह आग लग रही है और हाहाकार मचा है। तो इन बातों के पीछे परमेश्वर वजह नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। परमेश्वर का प्रेम एक महान प्रेम है, और आज वो सुबह के समय हमसे कह रहा है, तू जो जवानी की त्यागी हुई स्त्री है, तुझे लगता है तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तेरे जीवन में ये घटनाएं हो गई, पर आज सुनकर जा, भूलना मत, तेरा कर्ता, तेरा पति, वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। He is your husband, कलीसिया का हस्बैंड यीशु मसीह है, वो हमारा दूल्हा है।
कहीं आप इजराइलियों की तरह गलती मत करें जो इजराइलियों ने की कि हम एक राजा दे दे। परमेश्वर ने कहा मैं उनका राजा हूं, तुम्हें एक भौतिक राजा क्यों चाहिए? उन्हें दुनिया भी राजा चाहिए था कि आप ऐसी गलती ना करें कि हमें दुनिया भी ये चीज चाहिए। कहीं आपकी मोहब्बत दुनिया के लड़कों से, लड़कियों से, दुनिया की अय्याशियों से, चीजों से इतनी ना हो जाए कि आप वचन से गिर जाओ। ये मोहब्बत बहुत डेंजरस है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, दुनिया की प्रेम, लोगों का प्रेम रातों रात नफरत में बदल जाता है। एक चुटकी नहीं लगती, रातों रात वो आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। पर एक यीशु मसीह की सच्ची मोहब्बत है, इसलिए वो कह रहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी छापूंगा नहीं। इसलिए अगर आप एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं, ऐसा निर्णय लेने की चाहत रख रहे हैं जो परमेश्वर से, वचन से अलग है, रुक जाइए। अब थोड़े समय के लिए खुशियां मत ढूंढिए, तो परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। अपनी परिस्थितियों का गलत आंकलन मत करिए। परमेश्वर ने त्यागा ही नहीं हमें। वो सुख के समय भी मेरे साथ है, वो दुख में भी मेरे साथ है, वो नदियों में भी तू जा उसमें भी तेरे साथ है, जल में भी साथ है, आग में भी साथ है, वो यहां भी साथ है, उधर भी साथ है। तू कहां जाएगा? दाऊद कहता मैं अधोलोक में चला जाऊं, वहां पे प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। मैं अगर महल में चला जाऊं, वहां प्रभु है। मैं जंगल में चला जाऊं, वहां प्रभु है। तेरी प्रेजेंस से खुदा मैं कहां बच के जाऊं? मैं जहां जाता हूं वहां परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड इज विथ मी। परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। परमेश्वर ने यूसुफ को जो दुख में जाने दिया, जो इजाजत दी, उस धर्मी ने दुख उठाया। उसका एक ही कारण था कि वो उसके घराने से प्रेम करता था। और यूसुफ ने ये दुख, अगर प्रभु आपको विपत्ति का जल पिला रहा है, पी लो। संसार में थोड़े समय के सुख से बहुत बड़ा है। एक परमेश्वर के दास को झूठे आरोपों में, धर्मांतर के आरोपों में जेल में डाल दिया, और वो जेल से कहने लगा कि मैं झूठा ठहर कर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके, वो कह रहे थे कि यीशु का इनकार कर दे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, हम तुझे तेरी पोजीशन दे देंगे। उसने कहा नहीं, मैं थोड़े समय के सुख के लिए, जेल से बाहर आने के लिए हमेशा का अपना रिश्ता उस प्रभु से नहीं तोड़ूंगा। उसके अंदर एक कॉन्शियस गवाही दे रहा था कि जीसस ने जो मेरे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। अगर आपके मन में इतना भी नहीं है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया, नंगा हो गया आपके लिए, और कोई है प्रभु यीशु मसीह जैसा, किससे करोगे उस खुदा की तुलना? कहता किससे तू मेरी तुलना करेगा? सोने चांदी की मूर्तों से, दुनिया की ब्लेसिंग से? उसने कहा नहीं, मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, पर मैं झूठी गवाही देकर मैं बाहर आना पसंद नहीं करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, ये अंतिम समय चल रहा है। लोग आपके घर में आकर आपको बोलेंगे प्रभु को छोड़ दे, आपको भवन छुड़वाएंगे, शैतान आपको हर प्रकार की लालच देगा। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है प्रभु के वचनों की गहरी समझ, प्रभु के वचनों की एक अंडरस्टैंडिंग आपके हृदय में होना जरूरी है। इसलिए काफी नहीं है कि आप संडे को आकर 45 मिनट का सरमन सुने। दिस इज नॉट इनफ। इसलिए बहुत जरूरी है हमें घंटों प्रभु के चरणों में बैठना। अभी आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन, मैं क्यों प्रभु के चरणों में? बाहर आग लग रही है, आओगे? फिर तो आओगे अंदर। इससे अच्छा आग लगने से पहले आ जाओ। बाहर विपत्ति आएगी, फिर क्या करोगे? इसलिए प्रभु कह रहा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाना चाहती है, मैं भी तैयार हूं, मेरे पंखों तले शरण ले ले कलीसिया। क्योंकि भय का समय आएगा, अकाल का समय आएगा, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। अब तो ये अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। परंतु अगर हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम प्रभु में सुरक्षित हैं, ये चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। पर इन परिस्थितियों के द्वारा आप परमेश्वर की भलाइयों को दर्शन देखेंगे और आप खड़े किए जाएंगे।
लोग आपकी गवाही देंगे, इस बहन को देख, इस भाई को देख, प्रभु ने कैसे इसके जीवन में काम किया है। आप भीड़ में पहचाने जाएंगे अगर आपने समझौता नहीं किया। लोगों के तिरस्कार से हमें नहीं डरना। हाँ, दुख होता है, मुझे भी होता है, मैं भी एक इंसान हूं, पर मैं अपने आप को समझा देता हूं प्रभु मेरे साथ है। ये मेरा स्टेटस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा खड़ा हो जाएगा यार, मेरी बेटियां नहीं डालेंगी, दूसरी बेटियां आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझाओ अपने आप को। हम तो कई बार ऐसे कहते हैं, अरे किसी और का दुख देख, हमसे ज्यादा है यार, इस बात पे खुश हो जाओ। क्यों सर? और किसी दुख देखो जो खाना भी नहीं खा पा रहा, उसका दुख देखो। परमेश्वर को कभी मत छोड़ो, घर कभी मत छोड़ो, खुदा का प्रेजेंस मत छोड़ो चीजों की वजह से। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा उठाएगा, आप उसकी नजरों में निर्दोष साबित होंगे, और यहां पे भी और ऊपर भी। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आपको शांति दे। आमीन। आइए अपने स्थान